नमस्कार दोस्तों, जब भी पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान उस संकट को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु अब तक 23वें अवतार ले चुके हैं और 24वें अवतार कली अवतार के रूप में उनका आना सुनिश्चित है। दोस्तों, भगवान विष्णु को किस कारण से अवतार लेना पड़ा, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु के पहला अवतार है श्री सनकादि मुनि। वेद पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेक लोकों का रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार नाम से 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया तथा अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरे अवतार में उन्हीं योगेश्वर श्री हरि ने जगत की स्थितियों के लिए हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में ले जाई गई पृथ्वी का उद्धार करते हुए ब्राह शरीर को धारण किया। तीसरे अवतार में ऋषि स्वर्ग में देवर्षि नारद के रूप में अवतरित होकर उन्होंने सात्वत तंत्र का विस्तार किया। उन्होंने कठिन तपस्या से देवर्षि पद प्राप्त किया है। शास्त्र के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्र में से एक है। चौथे नारायण अवतार में भगवान श्री हरि ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की और वे देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित हुए। इस अवतार में वे अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र एवं वक्ष स्थल में श्रीवस्तव में चिन्ह थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में यह अवतार लिया था। दोस्तों, गजल मोटिवेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। 5वें अवतार में भगवान श्री हरि कपिल नाम से अवतरित हुए, जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ है और जिन्होंने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी। कपिल मुनि भागवत धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से एक है। 6ठे अवतार में भगवान नारायण ने महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होकर राजा अलर्क और प्रहलाद आदि को अनवीक्षिक विद्या का उपदेश दिया। दोस्तों, इस अवतार के पीछे बहुत बड़ा रोचक कथा है। आप कहीं सुने होंगे कि देवी अनसुईया ने भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी के स्तनपान कराया। कथा इस प्रकार है। एक बार माता लक्ष्मी, पार्वती और माता सरस्वती को अपने पतिव्रता पर अत्यंत गर्व हो गया। भगवान ने इनका घमंड नष्ट करने के लिए लीला रची। इसके अनुसार एक दिन नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुँचे और तीनों देवियों को बारी बारी से जाकर कहा कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया के सामने आपका सतीत्व कुछ भी नहीं है। तीनों देवियों ने यह बात अपने स्वामी को बताई और उनसे कहा कि वे अनसुईया के पतिव्रता का परीक्षा ले। तब भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा साधु के भेष बनाकर अत्रि मुनि के आश्रम आए। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। तीनों ने देवी अनसुईया से भिक्षा मांगी, मगर यह भी कहा कि आपको निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा देना होगा। अनसुईया पहले तो यह सुनकर चौंक गई, लेकिन फिर साधुओं का अपमान न हो इस डर से उन्होंने अपने पति का स्मरण किया और बोला कि यदि मेरा पतिव्रता धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6 माह के शिशु हो जाए। ऐसा बोलते ही त्रिदेव शिशु होकर रोने लगे। तब अनसुईया ने माता बनकर उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराया और झुलाने लगी। तब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो देवियाँ व्याकुल हो गई। तब नारद जी ने वहां आकर सारी बात बताई। तीनों देवियाँ अनसुईया के पास आई और क्षमा मांगी। तब देवी अनसुईया ने त्रिदेव को अपने पूर्व रूप में कर दिया। प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि हम तीनों अपने अंश से तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तब जाके भगवान ने 6ठे अवतार में दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। 7वें अवतार में श्री नारायण ने इंद्रादि देवता के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और इसी स्वयंभुव मानवांतर में अकुति के गर्भ से रुचि प्रजापति के पुत्र के रूप में यज्ञ देव नाम से अवतरित हुए। 8वें अवतार में भगवान विष्णु ने ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया।
धर्म ग्रंथों के अनुसार महाराज नाभि की कोई संतान नहीं थी। इसी कारण उन्होंने अपनी धर्म पत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र की कामना से यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने महाराज नाभि को वरदान दिया कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। वरदान स्वरूप कुछ समय बाद भगवान विष्णु महाराज नाभि के यहाँ पुत्र के रूप में जन्मे और उसका नाम ऋषभ रखा। भगवान विष्णु ने 9वें अवतार में पार्थिव शरीर अर्थात पिथु का रूप धारण किया और दुग्ध रूप में महाऔषधियों का दोहन किया, जिससे प्रजाओं का जीवन की रक्षा हुई। 10वें अवतार में मत्स्य अवतार ग्रहण कर उन्होंने चाक्षुष मानवांतर के बाद आने वाले प्रलय काल में वैवस्वत मुनि को पृथ्वी रूपी नौका में बैठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में देव और दानव ने समुद्र मंथन किया तो उस समय भगवान नारायण ने क्रूम यानी कि कछुआए रूप ग्रहण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और समुद्र मंथन में सहायता की थी। धर्म ग्रंथों के अनुसार 12वें अवतार में जब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से सबसे पहले भयंकर विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। उसके बाद समुद्र मंथन से घोड़ा, देवी लक्ष्मी, चिरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और भी बहुत से रत्न निकले। सबसे अंत में भगवान धन्वंती अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। यही धन्वंती भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। इन्हें औषधियों का स्वामी भी माना गया है। 13वें अवतार में मोहिनी का रूप ग्रहण किया और इसी स्त्री रूप में उन्होंने अपने सौंदर्य से दैत्यों को मुग्ध करते हुए देवताओं का अमृत पान कराया। 14वें अवतार में भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण कर अपने तेज नखों से पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को हृदय को चीर डाला। 15वें अवतार में सतयुग में प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देवमाता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और वामन रूप धारण कर वे राजा बलि के यक्ष में गए और देवों को तीनों लोक प्रदान करने की इच्छा से उनसे 3 पग भूमि की याचना की। 16वें अवतार में धर्म ग्रंथ के अनुसार एक बार मधु और कैटव नाम के 2 शक्तिशाली राक्षस ब्रह्मा जी से वेदों का हरण कर लिया। वेदों का हरण कर रसातल में पहुंच गए। वेदों का हरण हो जाने से ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने हैग्रीव अवतार लिया। इसी अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थी। 17वें अवतार में धर्म ग्रंथ के अनुसार प्राचीन समय में त्रिकुट नामक पर्वत की तराई में एक गजेंद्र अपनी हथनियों के साथ रहता था। एक बार वह अपनी हथनियों के साथ तालाब में स्नान करने गया। वहाँ एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1000 साल तक चलता रहा। अंत में गजेंद्र शिथिल पड़ गया और उसने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। भगवान श्री हरि ने गजेंद्र का उद्धार कर उसने अपना पार्षद बना लिया। दोस्तों, आज भी ये स्थान देखने हजारों श्रद्धालु प्रत्येक दिन आते हैं, जहाँ हाथी शिला बन गया है। ये स्थान वाल्मीकि आश्रम त्रिवेणी धाम गजेंद्र मोक्ष से प्रसिद्ध है, जो नेपाल भारत बॉर्डर पर नेपाल में पड़ता है। 18वें अवतार में परशुराम नामक ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों को देखकर उनके क्रोध आ गया और उसी भावेश में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। 19वें अवतार में महर्षि वेद व्यास को भी भगवान विष्णु का ही अंश माना गया है। भगवान व्यास नारायण के कला अवतार थे। वे महाज्ञानी महर्षि पराशर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। उनका जन्म सत्यवती के गर्भ से यमुना के द्वीप पर हुआ था। 20वें अवतार में हंस अवतार। एक बार भगवान ब्रह्मा अपनी सभा में बैठे थे,
तभी वहाँ उनके मानस पुत्र सनकादि पहुँचे और भगवान ब्रह्मा से मनुष्य के मोक्ष के संबंध में चर्चा करने लगे। तभी वहाँ भगवान विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सनकादि मुनियों के संदेह का निवारण किया। 21वें अवतार है श्री राम अवतार। इस अवतार के बारे में लगभग सभी को पता होगा। राक्षस राज रावण का आतंक को समाप्त करने तथा रावण को वध करने के लिए लिया था। 22वां अवतार है श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया तथा राम अवतार में किए वादे को इस अवतार में पूरा किया। राधा रुक्मिणी आदि से प्रेम किए और 16,108 गोपियों के साथ प्रेम लीलाएं किए। मामा कंस को भी वध किया। 23वें अवतार बुद्ध अवतार बताया गया है। बौद्ध धर्म के प्रमुख उपदेश अहिंसा है। अहिंसा के मार्ग को दिखाने वाले भगवान बुद्ध दिव्य आध्यात्मिक विभूतियों में अग्रणी माने जाते हैं। 24वां अवतार है कली अवतार। गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राज्य वर्ग समाप्त होने पर वही श्री हरि विष्णु नामक ब्राह्मण के घर में कली नाम से अवतार ग्रहण करेंगे। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।